protest continues, the protest which is taking place across the country. Let's go across to Harsha, who's joining us live from outside from the Mandi House. Harsha, give us a sense of the opposition leaders who are part of this protest. We understand that 17 parties are part of this protest which is taking place at the Gandhi statue, and you are at the protest location where the Congress is staging a protest at this stage. Exactly, Samiksha. Right now I am at Jantar Mantar as the Congress is staging its protest, and a huge crowd of Congress protesters could be seen here at Jantar Mantar, and the leaders Alka Lamba, B.V. Srinivas and Netaji D'Souza are also here at the protest. Alka ji, now we are seeing outside the parliament and inside the parliament, opposition is protesting by wearing black clothes, but the entire matter is judiciary. The decision was judiciary. Then why the disqualification is not being taken in that way by the Congress leaders? देखिए, आप भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी। मामला का अदालत में अडानी के महाघोटाले को लेकर नहीं चल रहा है। सिर्फ अदालत ने 6 लोगों की कमेटी बनाकर सेबी से उनके चीज़ों को अकाउंट को देखने को कहा है। पर हमारा सवाल है जो राहुल गांधी जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी कब कब किन किन देशों में अपने जहाज में बिठाकर अडानी को लेकर गए, वहाँ के राष्ट्र प्रमुखों से उनकी मीटिंग करा के उन्हें बड़े बड़े जो है वो व्यापार दिलवाए हैं। किन फर्जी कंपनियों से उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। 20,000 करोड़ किन फर्जी कंपनियों के माध्यम से अडानी की कंपनी में लगा। सवाल तो ये, इसकी जांच नहीं हो रही कहीं पे भी। इसकी जांच जेपीसी कर सकता है, जिससे भाजपा भाग रही है। साफ है। Alka ji, as the scenes were seen inside the parliament today, the opposition leaders throwing papers at the speaker, don't you think it's the insult of democracy? It's very disgraceful that the papers were thrown at the speaker. He holds the democratic position. आपने ये दृश्य लोकतंत्र में पहली बार देखा है? भाजपा के समय में क्या आपने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे हैं? लेकिन हमारे में संयम था। जितने अपशब्द महात्मा गांधी जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शहीद इंदिरा गांधी, शहीद राजीव जी को लेकर, राहुल गांधी जी को अपमानित करने के लिए उनके लिए कहे गए ना, आज हम भी अवमानना के बहुत केस कर सकते थे। पर गांधी की पार्टी है, धैर्य की पार्टी है। लोकतंत्र में हर आवाज को सुनने की आदत हमने सदन के अंदर और बाहर डाली, इसलिए वरना हम भी अवमानना के मामले करते तो आज भाजपा के आधे नेता जेल की सलाखों के पीछे होते। आप समझ रही हैं? आज हमारे जो है यूयू ललित जी, पूर्व न्यायाधीश, ने भी कहा कि लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे होकर अपनी बात को कोई भी कहीं भी रखे, संवैधानिक हक है, लेकिन उसको भी कुचला जा रहा है। और आप क्या कहते हैं? वो सब कांग्रेस की टूल किट के सदस्य हैं। ये किसने कहा? किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर ने कहा। हाँ, न्यायाधीशों को देशद्रोह कह रहे हैं। शर्म कीजिए थोड़ी सी। Last question, Alka ji, I really want to take on the Bilkis Bano because a fresh plea is to be heard in the Supreme Court on March of 27. Now, the BJP MP and MLA was seen in a government program with the convict of Bilkis Bano case. What you have to say on this? What Congress wants to say in this entire issue? देखिए, मुझे लगता है आप एक महिला पत्रकार हैं, इसलिए बिल्किस का मामला आपको चुभा और आपने उठाया, और मुझे खुशी है कि हम बात कर रहे हैं उस बहन बेटी की। वो बिल्किस अब कोई भी हो सकती थी। सच्चाई तो ये है कि 20 साल की लड़ाई के बाद उसको जब न्याय लगता हुआ मिलते हुए दिखा, भाजपा ने बीच गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया। और आज की तस्वीर है कि बिल्किस बानो का बलात्कारी, उसके परिवार का हत्यारा, आज भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ मंच शेयर कर रहा है। हम सलाम करते हैं हमारी न्यायाधीशों को, जिन्होंने बिना सत्ता के दबाव में आए, क्योंकि बहुत लोगों की, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, क्या क्या उनको भुगतना पड़ा है, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। नहीं, हम लोग पहले दिन से खड़े हैं। बात बिल्किस बानो की नहीं है, बात हजारों लाखों बेटियों की है, जिनके बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम बेटी बचाओ के नारे की आड़ में उसके पीछे भाजपा की केंद्र की सरकार कर रही है। न्याय होना चाहिए। Alka Lamba, Samiksha, and likewise I was stating the Congress have gathered here at Jantar Mantar, and on the issue of Bilkis Bano also, Alka Lamba clearly stated that Congress since starting is with Bilkis Bano, and they were always saying that the remission of the sentence of the 11 convicts is very wrong, and therefore the fresh plea will be heard on March of 27. Let me, Samiksha, show you the visuals at Jantar Mantar also. As we can see, the huge sea of Congress followers, Congress karyakartas, Congress supporters have gathered here at Jantar
Jantar Mantar. The nationwide protest is already going on by Indian Youth Congress leaders, and as wise they have gathered here. They have gathered here to demand that JPC should be constituted here, and many Congress Karyakartas could clearly be seen in black clothes here at Jantar Mantar as well. Will take you because the play cards is in their hand, and they have been continuously saying that this is a conspiracy to mute democracy. This is an era of dictatorship. This is what Congress has been saying since day one. मैम क्या कहना चाहेंगे? आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ. So Samiksha, these are the visuals which we are showing you. More visuals as the play cards slow-blurring and All right, so Harsha, they're getting us those scenes from the Jantar Mantar where you see the opposition carrying out a protest. In fact, it was a Congress party